हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो जो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो 11 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में रहेगा। इसमें हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस कराते हैं विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द यूपीएससी, एसएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स पे पैटर्न पे बेस्ड होता है। तो बीच में हम थोड़ा डिलीट कर लिए क्योंकि अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था, उसके क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस किया। उस पर हम जल्दी ही अपना वीडियो बनाएंगे विद रिगार्ड टू द हाउ द यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स इज़ टेकिंग प्लेस और उसमें क्या क्या हमें पैटर्न्स देखने को मिले, वो पीवाईक्यू से कैसे कनेक्ट था और कैसे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते थे थ्रू द एलिमिनेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम बात करें तो ये हमारा है 11 अक्टूबर से 11 से 16 अक्टूबर के बीच का करंट अफेयर। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स के पेपर्स भी देखे होंगे आपने, उसमें साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चन से, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन से और अदर अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे। तो अवार्ड इज़ अ थीम इन स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स एंड एज वेल एज यूपीएससी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अवार्ड एक स्पेसिफिक थीम्स हो जाते हैं। तो इसमें हम फिर से नोबेल पीस प्राइज़ की बात करेंगे, देन हम अदर पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे, फिर हम इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स की बात करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे, इंडिया में जो भी हमारे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ब्रिज बन रहा है, हाइड्रो पावर, उस सब की बात करेंगे। तो और इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या सिनेरियो चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन से फॉरम एंड पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस अभी वर्क कर रही है। एंड फिर इसके बाद हम सब अपने कुछ ड्रग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे अबाउट द CBIs। ठीक है, तो ये हमारा हॉलिस्टिक हो जाएगा। थीम्स मैंने आपको बता दिया, हाइलाइट्स बता दिया, हम इसमें क्या क्या देखेंगे वही। ये हमारा थोड़ा लेट हुआ है, मतलब हमने ज़्यादा गैप लेके किया है, तो इसमें हमारे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बेयर विद मी एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एलिमिनेशन ट्रिक एंड द प्रैक्टिस टू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी टाइप बेस्ड क्वेश्चन पे। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत अभी देखेंगे आप, यूपी पीसीएस में भी बहुत लेंदी पेपर आया है। पेपर इजी टू मॉडरेट था बट लेंदी था, तो आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल है। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड लेके चलेंगे तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट्स देखे थे हमने, 2 स्टेटमेंट देखे थे। ओके, तो लेट्स मूव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द अफगानिस्तान इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन पोस्ट 2021 के पोस्ट से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो गई। ये हमारा यूपीएससी का GS2 का भी पार्ट है, साथ ही साथ ये PSI और ऑप्शनल का भी पार्ट हो जाता है। तो इसमें इंडिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, आमिर खान Mutaqi's visit in 2025 marks the first high-level Taliban delegation to India since 2021. India has reopened its embassy in Kabul. तो इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है? इंडिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, तो आपको लग रहा है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा इंडिया तालिबान गवर्नमेंट को। और हमने देखा है तालिबान इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर एंटिटी, और साथ ही साथ वो ब्लैक लिस्ट में भी देखा जा चुका है तालिबान। तो इसी से हम 1 को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस। सिविलाइजेशन लिंक की बात करें तो इसमें देख लेते हैं अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुफ्तियार 6-day visit to India marks the first high-level Taliban delegation visit 2021 and recycling cautious diplomatic re-engagement। ठीक है, फर्स्ट था 2021 के विजिट सिंस 2021 के बाद। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या था? आमिर खान मुफ्तियार विजिट इन 2025 रिमार्क द फर्स्ट हाई लेवल तालिबान डेलीगेशन टू इंडिया सिंस 2021। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हो, यस। और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया तो 1। अब ये हमारा इंडिया हैज़ रीओपन्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल, डेलीगेशन आई है तो एम्बेसी रीओपन हुई होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशन की, तो सिविलाइज लिंकेज में देखते हैं काबुल गंधारा तकसीला कॉरिडोर देखने को मिलता है आपको, इंडो ग्रीक एंड बुद्धिस्ट एक्सचेंज देखने को मिलता है, डिप्लोमेंटल इंगेजमेंट बिल्डिंग, सलमा डैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सलमा, दैन अफगान पार्लियामेंट एंड जरंज
दिलारम हाईवेज देखने को मिलते हैं आपको अफगानिस्तान के एरियाज़ में। पॉलिसी डायलेमास एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस में देखिए, ईरान यूएसए सैंक्शंस नेक्सस देता है। द विदहोल्ड ऑफ द चाहबार सेक्शन वेवियर अफेक्ट्स इंडियाज अफगान कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी। चाहबार इंडिया बना रहा है अपना ईरान में टू काउंटिंग द चाइनाज ग्वादर पोर्ट एंड रोड बेल्ट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया, रीजनल इम्प्लीकेशन, विजिट एंड एस्पेक्ट। स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे डिपेंड डायलॉग एंड काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, लिमिट पाकिस्तान लिवरेज। इकोनॉमिक की बात करें, ओपन स्कोप फॉर ट्रेड कॉरिडोर विया चाहबार अफगानिस्तान। ठीक है, मिनरल्स के लिए, इंपॉर्टेंट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। आप इसको याद पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल में ये PDF अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the PM Swanidhi scheme, consider the following statement. It is central sector scheme. Scheme aims to provide collateral free working capital loan up to $20,000 in the first ट्रेंच। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट है, ये फैक्ट को बहुत ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। हो सकता है ये $10 हो, एक और ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये बहुत इजी टू मैनिपुलेट है। तो ये स्टेटमेंट 2 को हम इनकरेक्ट माने, स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट मानते हैं, तो ये और ये हमारा गया। ठीक है, अब द स्कीम इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये भी हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, 1 इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओनली 1 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको मैंने बार बार बताया, बार बार एम्फेसाइज किया है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, जो डेट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर मैनिपुलेट करना ईजी होता है। तो ये है द फर्स्ट लोन ट्रेंचेस अप टू $10,000 था, वहाँ पर $20,000 कर दिया। एंड द स्कीम इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, वहाँ पर क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर था। ठीक है, तो PM स्वनिधि स्कीम प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स 60 लाख अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को देता है, हेल्पिंग दैम रिस्टार्ट बिजनेस एंड एंटर द फॉर्मल इकॉनमी। इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में देखते हैं, ये सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं जो देखने को मिलते हैं इंडिया में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में आई थी। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स, अब देखिए UP PCS में भी बहुत स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, मैच द फॉलोइंग में, क्रोनोलॉजीज में, मिशन लाइफ के ऊपर भी आया है। ठीक है, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया 2016 में आया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान 2020 में आया है। तो आपको ऐसे याद करते चलना है कि कौन सी स्कीम्स। यहाँ पर देखिए आजीविका NRLM 2011 में आया है। तो स्कीम्स की आपको टाइम क्रोनोलॉजी याद रखनी है और टाइम से भी याद रखनी है कि कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, Who has been awarded the Nobel Prize in Literature for the year 2005? तो एनी एनॉक्स, अब्दुल रज़ाक गुरना, एस्लो करंस ना होरकई एंड ओल्गा टोकरा जुक। ओके, लिटिल बिट हार्ड टू प्रोनाउंस द नेम्स। ठीक है, तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में हमारे सी हैं लासोल, क्रास ना और स्काई। ठीक है, तो इसमें द हंगेरियन ऑथर लाज़लो क्रांस ना हो काई हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2005 बाय द स्वीडिश अकेडमी के थ्रू इनको मिला है, जो हंगेरियन है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल विल, जो कि 1895 में है। अवॉर्डेड एनुअली बाय द स्वीडिश अकेडमी, हर साल मिलता है। एन ऑथर हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन एन आइडियल डायरेक्शन। प्राइज कैरियर में आपको कैश अवार्ड मिलता है, 11 मिलियन स्वीडिशी क्राउन्स मिलते हैं, एंड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर मिलता है। ये देखिए हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, ये हमारे इनकी आप इसमें पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द ऑथर। हाँ, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, नोटेबल वर्क्स देख लेते हैं। तो क्या लिखा है ये, सतंगो, his debut novel A Dark Squirrel's portrayal of the collapsing village became a modern classic and was adapted into a 7 hours film by the Bellatar। बेसिकली इस पर फिल्म भी बनी है। Melancholic of Resistance, ओके, War and the Harsh, ठीक है,
ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, तो ये इसलिए क्योंकि इनको रिकॉग्निशन मिला, तो हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड अदर वर्क्स भी पूछ सकते हैं इनके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटाकामा डेजर्ट इज करेक्ट। अब सी, जिसने भी मेरी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज देखी होगी उसमें उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अटाकामा डेजर्ट को लोकेट करना। अगर बताएं अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, अटाकामा डेजर्ट, यू कैन सी अटाकामा डेजर्ट समथिंग इन द एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, यहाँ चिले के एरिया में, चिले है, सी देखिए यहाँ पर हमारा ब्राज़ील है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, और यह पराग्वे, बोलीविया, ठीक है, एंड देन ये हमारा है पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, चिले एंड अर्जेंटीना, और ये हमारा ब्राज़ील। तो ऐसे आपको कुछ याद करना है। और यहाँ पर आपको मिलता है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, चिले में। और यहाँ पर आपको यहाँ पर अकोनकागुआ भी मिलता है, ओजस डेजराइडो भी मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है सलार दे उनी लिथियम ट्राइंगल, आपने सुना ही होगा लिथियम ट्राइंगल। मैंने आपको कैसे याद कराया, लिथियम ट्राइंगल ABC, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिले। तो इन 3 कंट्रीज़ में लिथियम ट्राइंगल आपको मिलेगा ABC करके, ठीक है। सो अटाकामा डेजर्ट की लोकेशन देख ली, चिले के साउथ अमेरिकन कंट्री के चिले के लोकेशन पे है। इट इज़ लोकेटेड इन अर्जेंटीना एंड इज़ नॉन फॉर ट्रॉपिकल वेजिटेशन। सी, हमने देखा अर्जेंटीना में नहीं, चिले में है, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया। इट इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है, गलत है। इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन चिले। इट लाइज एंटायरली विद इन द अमेजोन बेसिन। ब्राज़ील यहाँ पर है, यहाँ से अमेजोन बेसिन होता है, यहाँ पर सलवास है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सलवास कहते हैं। तो मोस्ट हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो अनयूजुअल विंटर रेन इन चिले इज अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट में अनयूजुअल विंटर रेन देखने को मिली है। वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ हैव ट्रिगर्ड अ रेयर मास ब्लूम ऑफ फुसाई colored wildflower, transforming the arid landscape into a spectacular floral carpet visible even from Spain. सी देखिए स्पेस ओके, साउथ अमेरिका, बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना, ये हमारा उरुग्वे है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, यहाँ पर हमारा अटाकामा डेजर्ट है, यह चिले है, ठीक है। तो लोकेशन देख लिया हमने इसका। एंडीज माउंटेन रेंज का पार्ट है, यहाँ से एंडीज माउंटेन रेंज होता है, जो कि हमारे UPSC के 2025 प्रीलिम्स में पूछा गया था। यहाँ पर आपको यहाँ बॉर्डर बाय पेरू टू द नॉर्थ एंड इज एक्सटेंडेड टू द लोअर रिवर बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट इन इंडिया। नाबार्ड, सधन, सिडबी, RBI। सधन इज द राइट आंसर, जो कि माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट को इंडिया में प्रोड्यूस करता है और डिड्यूस करता है, बोल सकते हो। माइक्रो फाइनेंसिंग लोन डिफॉल्ट इन इंडिया हैव राइजन शार्पली इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू द सधन भारत माइक्रो फाइनेंसिंग रिपोर्ट 2025 के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा सा ये मैंने इसको डिलीट करना था, ये इसका पार्ट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपको बस इतना देखना है, ये जो टैग है इसी से रिलेटेड है, आप इसको देखना। बैड डेब्ट्स बैड लोन्स के लिए देखा जा रहा है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना, ठीक है। तो ये इट वॉज लॉन्च इन 2025 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्रधानमंत्री से ऑफकोर्स प्रधानमंत्री ने ही इंट्रोड्यूस किया होगा। द एम टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, इट इज़ ईजी टू मेक द स्टेटमेंट मैनिपुलेटिव, बट ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2025 में किया होगा। अब हमें नहीं पता 2025 में किया है कि नहीं, बट आप इसको करेक्ट ले सकते हैं। द एम टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इनटू 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स।
अब ये 100 होगा या वो 10 होगा या 200 होगा, तो ये इसमें डाटा में कुछ दिक्कत हो सकती है। एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड भी हो सकता है। तो 1 इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, 1 करेक्ट है, 1 इन तीनों में है। तो हाँ, इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 and 2 and 3 बोथ ऑल 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट जा सकता है। प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया टुडे लॉन्च, तो टुडे मतलब 1 तो करेक्ट हो गया। द प्रधानमंत्री धन धनय कृषि योजना, अ लैंडमार्क एग्रीकल्चर रिफॉर्म एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग इनटू 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हो सकता है मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया, लेट्स सी मिनिस्ट्री चेंज हुई है कि नहीं। एम ऑफ द स्कीम टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। मैंने कहा था ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी कर सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो ये हमारा 3 इज इनकरेक्ट एंड 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ए। ओके, तो ये इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी होता है, डबल फार्मर्स इनकम हो जाएगी, मेक फार्मर क्लाइमेट रेजिलियंस, सपोर्ट वुमेन यूथ एंड एग्रीप्रेन्योरशिप्स भी हो सकती है। Who has been awarded the Nobel Peace Prize for the year 2025? Nobel Peace Prize year of 2025, तो हमारी आंसर है बी, मैरिया कोरिना मैकार्डो। मैरिया कोरिना मैकार्डो हो गए। देखिए, ग्रीता थनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, फेमस क्लाइमेट क्लाइमेट क्राइसिस के अगेंस्ट। हमारे गीता थम्बर के बारे में आपने सुना ही होगा, जो क्लाइमेट क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं, ठीक है। एंड तो ये हमारा हो गया। तो हमारी है मैरिया कॉर्निया मकार्डो, जो कि है नोबेल पीस प्राइज ऑफ द ईयर 2025। इनकी पिक्चर है, let's see about her. The Nobel Peace Prize of 2025 has been awarded to Maria Corina Cardo, वेनेजुला की है, अपोजिशन लीडर है, for the her decade long struggle to restore democracy, civil liberties and the peaceful political transformation वेनेजुला में under the authoritative regime के अंदर, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज इंस्टीट्यूटेड 1901 में हुआ था, अंडर द विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबल, ऑनर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल टू हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस, ह्यूमन राइट्स एंड द डेमोक्रेसी, अवॉर्डेड एनुअली बाय द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी इन ओस्लो, ठीक है। 2025 Nobel Peace Prize conferred Maria Corina Machado, जिसको often called as the Iron Lady of Venezuela. She is recognized for the exemplifying civil courage and commitment to democratic transitions. Okay, let's move to next question. तो ये है, consider the following statement about the Swalcote hydroelectric project, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इट इज लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट proposed hydroelectric project on the Chenab river. It has been cleared without any environmental, of course कुछ भी होगा वो any environmental appraisals के होगा, it has been cleared without any environmental appraisals. Which of the following is correct? तो 1 and 2 is the correct statement. Okay. The Union Government Ministry Expert Appraisal Committee has granted a fresh environmental clearance to the Sialkot Hydroelectric Project on the Chenab River in Jammu and Kashmir. सियालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए आप एज ए एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिज़ाइन टू हार्नेस द फ्लो ऑफ द चेनाब रिवर क्लीन एनर्जी जनरेशन के लिए है। इनकी अगर पिक्चर देखिए तो यहाँ पर श्रीनगर है, ठीक है, ये हमारा इंडस है, ये हमारा सतलज है, रावी मिलता है, ये रहा चेनाब, ठीक है, यहाँ से हमारी झेलम जाती है। ये चेनाब पे है हमारा प्रपोज डैम है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चेनाब रिवर पे है। ये सब देख लिया। रिवर लोकेटेड वेस्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। प्रोजेक्ट एरिया स्पैन दिस इज हेक्टर्स में। एंड इसकी हिस्टोरिक प्रपोज 1985 में इन्वायरमेंटल चैलेंज क्लियरेंस ग्रांटेड हु मैनेज टू जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेटी सस्पेंड करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following ports have been designated as green hydrogen hubs under the national green hydrogen mission? अगर आपको ऐसे कुछ पोर्ट रिलेटेड थिंग याद रहा तो यूपीएससी के सीएससी के जो प्रीलिम्स हुआ था
2024 का, उसमें भी ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन एयरपोर्ट्स की बात हुई थी, तो यही उसी से रिलेटेड आपको देख सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, ईवी चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, प्रदीप पोर्ट ओडिशा में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। तो हमारा 4 को छोड़ के बाकी 1 and 2 and 3 is a correct statement. So the Ministry of New and Renewable Energy has recognized 3 major Indian ports: Deen Dayal, Gujarat, EV, Chidambaram, Tamil Nadu, and the Pradeep, Odisha में a green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission to accelerate India's clean energy transitions. तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में पोर्ट से रिलेटेड भी आते हैं। देखिए यहाँ पर कोलकाता पोर्ट वेरी फेमस, उड़ीसा में प्रदीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, एन्नोर पोर्ट इज इन तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, तुतिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार, कोचिंग पोर्ट केरला, बेंगलोर पोर्ट कर्नाटका, मोरमुगांव पोर्ट को आपको कैसे याद कर सकते हैं? मोरमुगांव, देखिए गांव में गोवा, ए और ओ में अंतर है। मोरमुगांव इज गोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र, एंड कांडला पोर्ट इन गुजरात। कांडला पोर्ट इन गुजरात, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट द दीनदयाल पोर्ट विच इज ऑल्सो इन गुजरात। ये इनकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? येलोस्टोन नेशनल पार्क, हमने इंडिया के नेशनल पार्क्स और सारे नेशनल पार्क्स कंप्लीट कर लिए। अब हम बायोस्फीयरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स नेशनल पार्क, तो हम मेजर वर्ल्ड्स नेशनल पार्क भी कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आ सकता है। अमेजॉन रिवर बेसिन, अब आपको पता होना चाहिए अमेजॉन रिवर बेसिन साउथ अमेरिका में है, और येलोस्टोन नेशनल पार्क हमारा नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये पता होना चाहिए आपको, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑल फ्रूटफुल गीजर एंड सहारा डेजर्ट आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में है। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी क्यों पूछा गया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? तो कॉन्टेक्स्ट ये, IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 is launched at the IUCN World Conservation Congress Abu Dhabi in October this year, assessing the conservation status of the natural waste यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। इसमें हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल ट्रेंड्स में, उसमें हम देखते हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट को बेसिकली स्टेबल इम्प्रूव किया गया। उसमें गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आपको पता है गैलापागोस इज अ स्ट्रेट कनेक्टिंग टू अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। बात करें तो ये हमारा, अगर हम देखें, लेट मी रीड फर्स्ट, ये हमारा अफ्रीका कुछ ऐसे लगता है, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर हमारा यूरोप आ जाता है, स्पेन पोर्चुगल, यहाँ पर आपको गैलापागोस स्ट्रेट, गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलेगा। और नो, यहाँ पर आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट देखने को मिलेगा, गैलापागोस आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा जिब्राल्टर, ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पर हमारा चिले है, यहाँ पर आपको ईस्टर आइलैंड देखना मिलेगा, वहीं पे आपको गैलापागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ईस्टर आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, वो जिब्राल्टर स्ट्रेट था। तो ये हमारा गीजर है, यहीं पे ओल्ड फ्रूटफुल इज अ कॉन गीजर इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज अ वर्मिंग, यूनाइटेड स्टेट्स में इट वाज नेम्ड 1817 में किया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कोमोडो इंडोनेशिया में, अल दब्रा अटोल, पॉजिटिव, ये बेसिकली जो इसमें कन्वेंशन में पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। इंडिया नेपाल तराई आर्क लैंडस्केप एग्जाम्पलीफाई रीजनल बायोडाइवर्सिटी कॉपरेशन, तो बेसिकली रीजनल बायोडाइवर्सिटी कॉपरेशन से एग्जाम्पल्स आपको लेना हो तो आप इसको ले सकते हैं, इंडिया नेपाल तराई आर्क के लिए को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। Consider the following statement about the gold smuggling in India. Gold smuggling is often linked to the transnational criminal network. Of course, it is a criminal network. Airport as a common entry point for the smuggled gold. Of course, DRI operates under the Ministry of Finance. Okay, ये देखिए मिनिस्ट्री, अगेन ये गलत भी हो सकता है, तो 1 and 2 is the correct statement. Context क्या था इसका? Context said the director of the Revenue Intelligence has launched Operation Golden Sweep, cracking down a transnational gold smuggling syndicate at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो ये स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस लेड बाय द ऑपरेशन बाय DRI एम्ड एट डिसमेंटलिंग ग्लोबल स्मगलिंग एंड एजेंसी इन्वॉल्व कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू डिसरप्ट ऑर्गेनाइज स्मगलिंग को डिसरप्ट करना है। Which Indian Union Minister represent India at the Sharm el Sheikh? ये शर्म अल शेख गाजा पीसफुल समिट है जो कि इजिप्ट में हुआ है, स्पेशल एनवॉय ऑफ
प्राइम मिनिस्टर पे एस जयशंकर, कृति वर्धन सिंह, राजनाथ सिंह एंड हरदीप सिंह पुरी। कीर्ति वर्धन सिंह है जो कि शर्म ए शेख में गए हैं। तो यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन, देखिए कीर्ति वर्धन इज अ यूनियन मिनिस्टर and represent India at the Sheikh Gaza Peaceful Summit held in Egypt as per the special envoy Prime Minister of India। ठीक है, मिडिल ईस्ट रीजन की बात हो रही है। होस्ट नेशन अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। जॉइंट चेयर्स है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है एंड द प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी हैं जो कि इजिप्ट के हैं। सीसी ओके। सीज फायर इसराइल हमास की सीज फायर स्टेबिलिटी इन साउथ अमेरिका वेस्ट एशिया में लाने की बात हो रही है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स वर जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन 2025 में। ठीक है, जॉन मोगले, फिलिप्स एगियो, पीटर हॉलविट, ईस्टर डुफेल। ठीक है, तो हमारा जॉन मैकर है, फिलिप्स एगियो है। तो 1 and 2 कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो 1 and 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2025 नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक साइंस वॉज अवॉर्डेड टू जॉन मैकर, फिलिप्स Agion and Peter Hewlett for their groundbreaking contribution in explaining how innovation drives sustainable economic growth। ओके, तो ये हमारे important personality जो जाते हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना। इन्होंने बेसिकली थीम क्या था, इनोवेशन, हाउ इनोवेशन ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट मूव टू मैपिंग पार्ट। Durand line often in the news serve as a border between India and China, Pakistan and Iran, Afghanistan and Pakistan and Turkmenistan and Afghanistan। Answer है Afghanistan and Pakistan। Durand line, the fresh cross-border clashes between Afghanistan and Pakistan along the Durand line have killed over these soldiers on both sides, resigning the tension over the disputed frontier। Basically disputed frontier of Durand line आपको देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा पाकिस्तान, तो ये हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये रहा हमारा अफगानिस्तान, ये हमारा दुरन लाइन जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, एंड दुरन लाइन ये हमने देख लिया था। लोकेशन फ्रॉम काराकोरम रिज इन द नॉर्थ ईस्ट नियर टू चाइना एंड द एजिस्तान डेजर्ट इन द साउथ वेस्ट नियर ईरान। ठीक है, एंड खैबर पास है, स्पिन घर है। ठीक है, खैबर पास पख्तून डोमिनेटेड। तो ये सब देख लेना अब। Which country of the officially joined the International Union for Conservation of Nature during the 2025 World Conservation Congress? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड कजाकिस्तान। हमारा आर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। अब आर्मेनिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा यह अजरबैजान है जो कैस्पियन सी से कनेक्ट हो रही है। यहाँ रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, ईरान है, यहाँ पर आर्मेनिया है। ठीक है, यहाँ पर आर्मेनिया की कैपिटल भी देते हैं येरेवन। येरेवन कैपिटल है आर्मेनिया की। कैस्पियन अजरबैजान कैस्पियन सी से कनेक्ट हो रही है, बस आर्मेनिया नहीं हो रही है। तो ये देख लेते हैं लैंडलॉक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री सिचुएटेड इन द साउथ कॉकेसस रीजन एंड द क्रॉस बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया। येरेवन है। बॉर्डरिंग नेशन जॉर्जिया, अजरबैजान, टर्की। और आपको बॉर्डरिंग नेशन याद भी करनी है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्योंकि आर्मेनिया है, आर्मेनिया बीच में लिखिए। फिर देखिए अजरबैजान हमारा हमने देखा इस साइड से आ रहा है अजरबैजान। फिर हमारा जॉर्जिया इस साइड से जॉर्जिया आ रहा है, यहाँ से हमारा टर्की आ रहा है। ठीक है, एंड ईरान हमारा इस साइड से देखने को मिल रहा है, ईरान। और हमारा ये जो एनक्लेव है अजरबैजान का, तो यहाँ से हमारे रशिया का भी एरिया देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक 7 बेसिन देख सकते हैं, मेजर बेसिन है जो कि आर्मेनिया में देखने को मिलेगा आपको। एंड स्मॉल भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, syphilis and hepatitis B as a validated by WHO in 2025? श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स एंड सिंगापुर। आंसर है मालदीव्स। तो यही हमारा, इसका कनेक्ट भी यही है क्योंकि एलिमिनेट कर दिया है इन्होंने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, ये मलेस की कैपिटल है मालदीव्स की। आपको मालदीव्स में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी थोड़े याद कर लेने चाहिए। ये अटोल्स तो आप जानते ही होंगे, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अटोल्स के बारे में। लक्काद्वीप सी है, ये देखिए लक्काद्वीप जीरो इक्वेटर से है। यहाँ पर लक्काद्वीप सी देखने को मिलती है आपको। ये मले है, मले इज मले अटोल का पार्ट है। ठीक है, उसके साथ ही मलाकू अटोल है एंड फलीदो अटोल है। तो आपको ये सारे अटोल्स देखने को मिलेंगे।
ये बेसिकली ये अरेंजमेंट के पूछ सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे करके। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि एलिमिनेशन रिफर्स टू अ कंट्री सक्सेसफुली प्रिवेंटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिलिसिस एंड द हेपेटाइटिस बी, 3 मेजर इन्फेक्शन डिजीज अफेक्टिंग न्यूबॉर्न ग्लोबली। उन्होंने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है। अगर क्लाइमेट की बात करें मालदीव्स का, ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद साउथ वेस्ट मानसून, मई टू अगस्त में आता है, ब्रिंग्स रेन एंड नॉर्थ मानसून मई टू मार्च ब्रिंग्स ड्राई वेस्ट वेदर। तो या तो यहीं पे हमारी करंट अफेयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज एंड होती है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट UPPCS analysis paper and other videos relating to your journey of preparation of government exams. So thank you everyone for watching the session and stay tuned for that. Thank you everyone.